हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो टॉपिक है हमारा, ये बोर्ड मतलब स्कूल लेवल, इंजीनियरिंग और नीट या मेडिकल के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं इसमें सब कुछ कवर करूँगा, हो सके तो मेनली जेईई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे इसके अंदर, और जो थ्योरी है मैं सब कुछ कवर कर दूँगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं। जो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं वो मेनली है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेनली ये रिएक्शन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और जो रिएजेंट प्रेजेंट होता है इसमें, जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, वो मेनली डाइल्यूट एल्कली इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर। एल्कली भी काफ़ी टाइप के होते हैं। पहले हम एल्कली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एल्कली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला है डाइल्यूट NaOH। अगर ये रिएजेंट दिख जाए तो समझ लेना, स्ट्राइक करना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा। देन डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ डाइल्यूट K2CO3। और डाइल्यूट का मतलब है कि मतलब जो एक्वस क्वांटिटी है या वाटर की क्वांटिटी वो ज़्यादा है एसिड में। अगर ये ऐसा भी लिखा हो तो समझ जाना ये K2CO3 विद वाटर। एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है अगर विद प्रेजेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो। और जो हमारा लास्ट है वो डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। ये हमारा बेसिक था कि मतलब क्या देख के कि स्ट्राइक करना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये मैंने आपको 5 लिख दिए हैं, पाँच एल्कली और फंक्शनल ग्रुप्स। लेट्स मूव टू मैकेनिज्म। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो 2 टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है, एक बेस कैटालाइज्ड, एक एसिड कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड का मतलब यही है कि जो यहाँ पे एल्कली है वो कैटलिस्ट की तरह परफॉर्म करती है। कैटलिस्ट की तरह मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है उसको फास्ट कर देगी, रेट ऑफ रिएक्शन को आगे प्रोसीड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को आगे प्रोसीड करती है। हम जो मेनली पढ़ेंगे वो बेस कैटालाइज्ड है। मोर ओवर कि जो मैकेनिज्म है दोनों की वो सेम ही है मोर ओवर। तो हम जो इम्पोर्टेंट है पहले वही पढ़ेंगे, बेस कैटालाइज्ड, और ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो एसिड कैटालाइज्ड वैसे कोई पूछता नहीं है, बेस कैटालाइज्ड बताऊंगा आपको। आगे मूव करते हैं। पहले अल्डिहाइड लेंगे, पहले कंपाउंड हम अल्डिहाइड लेते हैं। सबसे बेसिक एथेन अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH विद हीट। ये 2 दे दिया हमने रिएजेंट, और हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी मिल गया अल्डिहाइड। इसका मतलब ये फॉलो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में होता क्या है, फॉलो क्या करता है। इन मैकेनिज्म मेनली ये जो ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सीक करेगा अपने एडजेसेंट कार्बन से, इलेक्ट्रॉन सीक करेगा अपने एडजेसेंट कार्बन से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये जो ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये अपने एडजेसेंट एटम जितने भी एटम है उससे इलेक्ट्रॉन सीक करेगा। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा कार्बन ग्रुप है इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाता है इस कार्बन पे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई तो क्या करेगा कि अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलेगा हेल्प करो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ये एडजेसेंट कार्बन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो क्या करेगा ये कार्बन, ये C, इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, अपने बॉन्ड पेयर्स थोड़े ट्रांसफ़र कर देगा, बॉन्ड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ट्रांसफ़र कर देगा इस साइड। तो इस पर क्या होगा, इस पर भी डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव होगा इस पर भी, लेकिन जो
जो कैरेक्टर है वो थोड़ा कम होगा, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया। सो ये जो कार्बन है ये हमारा अल्फा कार्बन है इसके एडजेसेंट में, और जो इस पर हाइड्रोजन है वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। सो आगे मूव करता हूँ मैं, तो होता क्या है देन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटम, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया। सो मेनली शॉर्ट में बताता हूँ, इन शॉर्ट, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन सीक करके इसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। इस हाइड्रोजन की जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस ग्रुप। एसिडिटी इंक्रीज हो गई। सो अब हमारे पास एक एसिडिक कंपाउंड एटम है यहाँ पे, और रिएजेंट में हमारे पास एक बेस है रखा है OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ इट। तो होता क्या है, ये बेस इस पे जाके अटैक कर रहेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर किसी भी मीडियम में काफ़ी टाइप की रिएक्शंस हो रही प्रोसीड हो रही हों, तो याद रखना कि सबसे पहले जो रिएक्शंस होती हैं प्रोसीड करते हैं वो आयनिक रिएक्शंस होती हैं। भले कोई भी रिएक्शन हो रही है लेकिन जो सबसे पहले रिएक्शंस होंगी वो आयनिक रिएक्शंस होंगी। सो एसिड बेस रिएक्शन भी एक आयनिक रिएक्शन है, तो इस मीडियम में ये एसिड बेस रिएक्शन जो है वो सबसे पहले प्रोसीड करेगा आगे। सो जब ये OH माइनस इस पर अटैक करता है तो मेनली होता क्या है कि ये इससे कंबाइन होकर वाटर अलग कर देगा, देन CH2 माइनस दिस, ये कंपाउंड हमें मिल जाता है। अनस्टेबल है ये। अब एक और चीज़ याद रखना कि ये जो कंपाउंड है ये खुद में रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो हम इस कॉन्जुगेशन को कहते हैं, ये जो फॉर्म है ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, इसे कहते हैं हम इनोलेट आयन। और ये जो शो कर रहा है ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमारा कंपाउंड बना था एट लास्ट ये बना था मीडियम में। सो एक और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो कंपाउंड है हमारा मीडियम में काफ़ी सारा है, तो होगा क्या, ये कंपाउंड हमने 1 मोल लिया, ये कंपाउंड फिर रिएक्ट करेगा अपने आइडेंटिकल कंपाउंड से। वही सारी प्रॉपर्टी इसी के अंदर है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और यहाँ डबल पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो होता क्या है इसमें कि जो नेगेटिव एटम है इस पर जाके रिएक्ट करता है, इस पे अटैक करेगा और हमारा ये उठ के ऊपर चले जाएगा। सो O माइनस H CH2 COOH। सो फाइनल कंपाउंड ये बन जाएगा हमारा। देन अब ये जो कंपाउंड है मीडियम से H प्लस ले लेगा, एक H प्लस लेगा जिससे एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा दिस। अभी तक हमने हीट का यूज़ नहीं किया, लो टेम्परेचर वाले हीट का, तो हम इसे ही एल्डोल कहते हैं। विदाउट कंडेंसेशन ये एल्डोल हुआ, एल्डोल प्रोडक्ट। सो अगर हम इस पर हीट करते हैं, अगर इसी कंपाउंड को अगर लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें शो करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पर्टिकुलर टाइप की एक मैकेनिज्म होती है, E1CB शो करता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ एक H, वेल दिस इज पूरी। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है आके ये बन गया। ओके, तो मैं अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये तो आपको मैंने मैकेनिज्म बता दी। अब ट्रिक बताता हूँ कि इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक, तो हमारा कंपाउंड ये था CH3 COOH। सो ट्रिक के लिए एक कंपाउंड को ऐसे रखते हैं क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो मेनली इस पर रिएक्ट होता है, और दूसरा कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन, पहले कंपाउंड का ऑक्सीजन, क्योंकि साइड तो उसी साइड पे जाकर रिएक्ट होगा इस कार्बन पे, पहले कंपाउंड का ऑक्सीजन ले ले और दूसरे कंपाउंड का एडजेसेंट कार्बन वाला अल्फा हाइड्रोजन। तो ये H और इसको बंद कर दें डब्बे में और -H2 कर दें, निकाल दें। तो CH3
C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। सो ये ट्रिक थी, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक थी, सिंपल। सो तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सिर्फ अगर अल्डिहाइड और अल्डिहाइड का रिएक्शन होता है या मिक्सचर में सिर्फ एक टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। सिर्फ अब मैंने आपका अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया था क्योंकि पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डिहाइड था। सो हमारा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। अब कीटोन पर रिएक्शन देख लेते हैं। कीटोन, तो मैं कीटोन में सबसे सिंपल कंपाउंड लूँगा एसीटोन। ये जो है हमारा, इसे कहते हैं हम एसीटोन। सो इन दिस रिएक्शन रिएजेंट वही होंगे डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सो होता क्या है इसमें कि वही रिएक्शन होगी सिमिलरली, यहाँ CH2 लिख देता हूँ हेल्प के लिए और H। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो दोनों कार्बन है वो ये अल्फा कार्बन है और उन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है और आइडेंटिकली है। तो बेस आएगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसे ले जाएगा -H2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। वही रिएक्शन प्रोसीड होगी कि ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये रेजोनेंस चलता रहता है। डबल बॉन्ड CH2 तीनों लेता है। देन आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये हमारी, ये जो रिएक्शन है ये ऐसी प्रोसीड करती रहती है इक्विलिब्रियम में। कभी ये बनेगा कभी ये बनेगा। जो मिक्सचर है वो 50% रहता है। तो जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये इससे रिएक्ट करवाते हैं हम। तो आगे प्रोसीड करते हैं। माइनस, तो ये हमारा 1 मोल था, 1 मोल। यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 2 मोल का। 1 मोल प्लस सिमिलरली ये भी ऐसे रिएक्ट करेगा CH3। तो ये है, ये यहाँ जाके रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप पे। ये पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। तो क्या बनेगा हमारा, और ये डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड उठ के यहाँ नेगेटिव चार्ज बना जाएगा CH3 CO माइनस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और ये एक मीडियम से H प्लस ले लेगा ये कंपाउंड CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। और एट लास्ट हम हीट देंगे तो वही मैकेनिज्म फॉलो करेगा E1CD फॉलो करेगा। तो यहाँ एलिमिनेशन होकर डबल बॉन्ड ले लेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CO CH3। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये वो बनेगा प्रोडक्ट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और मेजर। सो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमने मैकेनिज्म की बात कर ली, मैकेनिज्म हमारा डन हो चुका है। तो मैंने जो आपको ऊपर जो कंपाउंड बताए थे मेनली अल्डिहाइड और कीटोन का कीटो सिमिलर कंपाउंड अगर मीडियम में प्रेजेंट हो तो कैसी रिएक्शन होती है। और जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है कि अल्डिहाइड और कीटोन, दो टाइप के कंपाउंड अगर प्रेजेंट हो, एक अल्डिहाइड और कीटोन हो, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। और यही मेन है जो हमारा इम्पोर्टेंट है जो आता है। सो आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। अगर मीडियम में 2 टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हों तो चार पॉसिबिलिटी के 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे कि अल्डिहाइड से खुद रिएक्ट कर ले, कीटो से खुद रिएक्ट कर ले, अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर ले, या कीटोन अल्डिहाइड से रिएक्ट कर ले। तो ये 4 टाइप के मेन प्रोडक्ट हैं। तो अब प्रोसीड करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। अल्डिहाइड का वही लूँगा मैं, इथेनॉल, और इसका एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन। सो दोस्तों इस बार
इस बार करते हैं कि मैकेनिज्म तो आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे मैकेनिज्म फॉलो करके कर दोगे सॉल्व। अब विदाउट मैकेनिज्म आपको ट्रिक से बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं, वो ऊपर मैकेनिज्म था हमारा। तो इन फर्स्ट केस जो है मैं इसका कार्बन ले रहा हूँ, इसका पहले अल्डिहाइड और कीटोन, पहले अल्डिहाइड और कीटोन का करते हैं। CH3COH साइड इस साइड पे रिएक्ट करवाएंगे और अल्फा हाइड्रोजन इसका लेंगे, HCH COO CH3 इसको बंद किया बॉक्स में और -H2 बाहर निकाल दिया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ये बन गया जब हमने अल्डिहाइड को कीटोन से रिएक्ट करवाया, अल्डिहाइड और कीटोन। देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं कीटोन अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं H -H2 CH3 C डबल बॉन्ड CH3 सॉरी O नहीं यहाँ पे, यहाँ C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरे टाइप का कंपाउंड है। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो पहला हमारा ये बना और दूसरा हमारा ये बना कंपाउंड। दो कंपाउंड बन गए। पहला हमारा था अल्डिहाइड कीटोन से जिस अल्डिहाइड ने कीटोन से रिएक्ट किया, इसमें कीटोन ने अल्डिहाइड से रिएक्ट किया। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अब अल्डिहाइड का करवाते हैं। तो अल्डिहाइड का हमने फर्स्ट केस में लिया था। अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा -H2 CH3 C डबल बॉन्ड C H और ये H। अब कीटो का ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट और फोर्थ CH3 C और इसका अल्फा हाइड्रोजन CH CH3 -H2 मतलब वाटर बाहर निकल जाएगा उससे कंपाउंड से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे 4 टाइप के प्रोडक्ट बन गए, अल्डिहाइड और कीटोन के। सो अब जो क्वेश्चन उठता है इसमें, क्वेश्चन जो अराइज होता है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, पहले इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को जानने के लिए हम देखते कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, अल्डिहाइड की ज़्यादा है या कीटोन की ज़्यादा है। सो वही ले लेता हूँ मैं, अल्डिहाइड का ये कंपाउंड और कीटोन का एसीटोन। सो इन दिस रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लाइन चेंज कर लेता हूँ। ये जो ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ाएगा। ओके, प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करता है कंपाउंड। ये जो कार्बन है मिथाइल ग्रुप, मेसोमेरिक इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये बल्कि ग्रुप होता है और इसकी जो टेंडेंसी होती है वो प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, प्लस आई कैरेक्टर शो करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी इसकी मिथाइल की। तो ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीक करेगा और जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की वजह से ये कंपाउंड अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा। सो जो पार्शियल कैरेक्टर है यहाँ पे वो थोड़ा कोप अप कर पाएगा। अब ये अपने आप को कोप अप कर पाएगा इस सिंगल पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से। बट इन दिस केस इसके पास पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है और ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर और ये भी प्लस इफेक्ट शो करेंगे। ये खींचेगा, ये बोलेंगे ले भैया ले जाओ तुम, दोनों के दोनों। तो होगा क्या कि जो इस कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी घट जाएगी
क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसकी जो होगी इसके कंपैरिजन में कम होगी, जो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी ज़्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो है यहाँ पे है वो एक कार्बन जो है वो एक कार्बन जो है वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ से पता चल गया कि कौन सा कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, तो इस कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम देख के बता सकते हैं कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा चारों कंपाउंड में, वो बनेगा हमारा अल्डिहाइड, ये वाला अल्डिहाइड कीटोन। ये जो हमारा होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ये कंपाउंड जो होगा हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो इसकी जो रिएक्टिविटी है, इस कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन की रिएक्टिविटी। सो ये हमारा मेजर, और ये सारे जो बनेंगे तो 4, लेकिन जो ये बनेंगे वो माइनर में बनेंगे। सो इतना था हमारा कि मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। पूरा पार्ट, ये सारा जो रिएक्शन चली थी 2 मॉलिक्यूल के बीच में, सारा का सारा इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल थे। अब आते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। सो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। सो इसमें क्या खास बात है, पहले मैं आपको टर्म बता देता हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड में, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, इससे समझ में आएगा। जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास, डबल बॉन्ड दिस, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप है। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर मैंने वही डाला डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वही रिएक्शन करेगा कि OH माइनस आएगा। अब इसमें एक खास बात ये है कि यह इसी कंपाउंड के अंदर रिएक्शन हो जाएगी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम दूसरा कंपाउंड लें। और हमेशा मतलब ये याद भी रखना कि इस कंपाउंड के अंदर अगर ऐसा दे रखा हो तो इसमें रिंग फॉर्मेशन होती है। रिंग फॉर्मेशन, ऐसे कंपाउंड में रिंग फॉर्मेशन होती है। पहले रिंग फॉर्मेशन बताता हूँ होती कैसे है रिंग फॉर्मेशन। अगर पहले स्टेबिलिटी बता देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है रिंग का, स्टेबिलिटी कि अगर 4 मेंबर की रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर की रिंग से, और जो ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर की रिंग से। 7 मेंबर की रिंग इतनी स्टेबल नहीं होती, लेकिन जो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे हम, ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। 4 मेंबर की रिंग, देन 5 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की, दिस एंड साइक्लोहेक्सेन दिस। तो इसमें भी यही फॉलो होगा, इस कंपाउंड में भी यही फॉलो होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्टिव साइट कौन सी है। रिएक्टिव साइट हमने पहले ही बता दिया आपको। अल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो एक रिएक्टिव साइट होता है। तो ये हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है, पार्शियल पॉजिटिव। तो होगा क्या कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन देगा हमें HCH2, और यहाँ भी H। सो कार्बन के पास H। तो इसमें अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन जाके इस साइड पर रिएक्ट करता है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। और अगर ये रिएक्ट करता है, ये अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इस पे, तो 1 2 3 मेंबर की रिंग इतनी स्टेबल होती नहीं है पहली बार। सो ये जो है मतलब ये एंड इस पे जाके रिएक्ट करेगा इस रिएक्टिव साइड पे। तो बनाते हैं, चलिए। OH माइनस आएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, H को ले जाएगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस डबल बॉन्ड O, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर। तो ये यहाँ जाके रिएक्ट करेगा इस पे और एक रिंग फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो एंड है इससे जुड़ जाएगा, तो कितनी की रिंग बनेगी, 1 2 3 4। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना, बाय पुटिंग दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करोगे तो आसानी होगी आपको करने में। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर की रिंग बनी, और ये नेगेटिव चार्ज चला गया ऊपर। तो यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं।
6, तो 6 पे क्या है हमारा, एक O माइनस है, और 1 2 पे है हमारा डबल बॉन्ड O, सो और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं है। तो आफ्टर दिस ये H+ ले लेगा मीडियम से, तो जो फाइनल जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो ये आएगा, ये आएगा। प्लस अगर हमने इसे हीट कर दिया एट लो टेम्परेचर, देन इट विल गिव दिस कंपाउंड, दिस। अगर हम इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, वही मैकेनिज्म फॉलो बाय यूनिसी, इसका एलिमिनेशन करते हैं, तो काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं, और एक रूल भी है, वो रूल बाद में बताऊंगा आपको, पहले ये कवर कर लेते हैं कि यहाँ अगर डबल बॉन्ड आता है तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण जो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये था हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। एक पहला एग्जाम्पल ये रहा, एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको। दिस CH2, ये H, डबल बॉन्ड O, और इस एंड पे H, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया और कीटोनिक ग्रुप हो गया। H मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिखाया क्योंकि हमें इसी H से रिएक्शन करवानी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है। पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम रिएक्टिव साइड देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव साइड है। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा इस पर। सो अब अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं कि यहाँ का ले कि यहाँ का ले। अगर हम यहाँ का लेते हैं तो ये साइड जाके रिएक्ट करेगी, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, एक अनायनिक चार्ज आएगा यहाँ पे, और ये जाके रिएक्ट करेगा इस पर। तो 1 2 3 3 मेंबर की रिंग बनेगी, बहुत लीस्ट स्टेबल। और अगर ये बनाते तो यहाँ कार्बन आयन आएगा, 1 2 3 4 जाके रिएक्ट करेगा, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, पहले एसिड डिस्ट्रेक्शन से ये बाहर, O H डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। अब क्या होगा, अब न्यू नंबरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये जाके इस पर अटैक कर देगा, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बना लो, और न्यूमरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो अब देखते हैं कि 2 पे है हमारा डबल बॉन्ड O, उसके बाद 1 से 5th कनेक्ट हुआ, 1 से 5th कनेक्ट हुआ, और 5th पे हमारा O माइनस, एंड देन नथिंग, अब कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये H+ लेगा मीडियम से, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये OH, हीट कर दो लो टेम्परेचर पे, तो सिमिलर कंपाउंड ये बन जाएगा हमारा। हाँ, ये बन गया हमारा कंपाउंड। तो बस इतनी सी थी ये रिएक्शन, होप सो आपको समझ में आया होगा। देन मूव टू फॉरवर्ड। वैसे एल्डोल कंडेंसेशन में इतना ही है कि इंटरमॉलिक्यूलर 2 टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, अब कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा मैं एट लास्ट करने के लिए, और उसके आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप प्रोसीड करके आप आंसर लाने की कोशिश करेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।